नमस्कार। ये देखिए पतंजलि की सौम्य आई ड्रॉप है जो कि बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रिस्क्राइब की गई है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या खुराक होनी चाहिए, को डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं। हालांकि आप इसको डॉक्टर से बात करके ही इस दवा को लें, लेकिन आज हम इसके फ़ायदे, नुकसान और क्या क्या इसके कंटेंट्स है, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। पतंजलि सौम्य आई ड्रॉप ये आँखों की रोशनी या आँखों की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बनाई गई है। आँखों की रोशनी बढ़ाती है और ये कोई और आँख की समस्या हो तो उससे आपको फ़ायदा दिलाती है। तो ये इसमें बहुत सारी प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं और ये आँखों के जो विकार होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। जैसे किसी की आँखें थकी हुई हों तो ये उपयोगी होती है। अक्सर ये बच्चों के लिए होती है। जो दूसरी एक आई ड्रॉप पतंजलि की आती है वो बड़ों के लिए होती, क्योंकि इसको डालने से, सौम्य को डालने से कड़वापन यानी कि कोई जलन वगैरह आँख में नहीं होती है। लेकिन जो दूसरी इनकी आती है, दृष्टि नाम से आती है, वो काफ़ी जलन होती है उसमें। ठीक है, तो आज हम लोग इस सौम्य की बात करें जो कि बच्चे भी डाल सकते हैं। तो इसकी 2-3 बूंदें जो हैं दिन में 2 से 3 बार डालनी चाहिए। हालांकि डॉक्टर से जैसा कहें वैसा ही डालना चाहिए और डॉक्टर की अगर सलाह हो तो उसके आधार पर 2 से 3 महीने के लिए आप इसको ले सकते हैं। और इसके दुष्प्रभाव और सावधानियां भी कुछ हैं जो कि ज़रूरी हैं जान लेना। तो ये जो दवा है वैसे तो इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, लेकिन इस दवा का इस्तेमाल करने में डॉक्टर की देखरेख ज़रूरी होती है। तो पतंजलि किसी के स्टोर में जाइए, वहाँ पर जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स होते हैं वो फ्री में कंसल्टेशन देते हैं, तो उसमें डॉक्टर से मिल सकते हैं। इसे ठंडी सूखी जगह पर रखना चाहिए, धूप से इसको दूर रखना चाहिए। और साथ ही साथ ये गर्भावस्था और स्तनपान अवधि में और बच्चों में इसके इस्तेमाल के लिए डॉक्टर से सलाह बिना लिए आप नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी जो उपयोग और कितनी खुराक, फ़ायदे और क्या सावधानियाँ होनी चाहिए उसके बारे में हमने बता दिया। अब आइए देखिए यहाँ पर जो इसमें लिस्टेड है, यहाँ पर ये जो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो ये तो पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको कुछ इसके जो इसमें चीज़ें हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके हर 5 ml में अपराजिता होता है, जिसको कि क्लिटोरिया टर्नेटिया भी बोलते हैं। ये आँखों की दृष्टि में सुधार और आँखों के लिए अच्छा होता है। इसमें निर्गुंडी होती है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे आँखों की रोशनी में सुधार होता है। और साथ ही साथ इसमें चेबुलिक मायरोबालन होता है, जिसको हरितकी भी बोलते हैं। और नीम होता है, निम्बा जिस भी इसको बोलते हैं, ये आँखों के लिए अच्छा होता है। तो संक्रमण अगर कोई आँखों में हो जाता है तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद इसमें ममीरा होता है जो कि आँखों की रोशनी में सुधार लाता है। बहेड़ा होता है, भृंगराज होता है जो कि आँखों की रोगों के लिए उपयोगी होता है। इसमें लाल चंदन होता है और इसका उपयोग वैसे भी आयुर्वेद में आँखों के विकार के लिए किया जाता है। और उसके बाद इसमें क्लींजिंग नट कटका यानी निर्मली भी पाया जाता है, जो कि आँखों की रोशनी में सुधार लाता है। और साथ ही साथ आँख के जो विकार होते हैं उनमें भी ये उपयोगी होता है। उसके साथ साथ इसमें लोथरा होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से रक्तस्राव के विकार, दस्त, नेत्र विकारों में किया जाता है। उसके बाद इसमें मुलेठी भी होती है, करौंदा होता है, आंवला होता है। आंवला जैसा कि आप जानते हैं विटामिन ए से भरपूर होता है, आँखों के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है और कैरोटीन से भी भरपूर होता है और ये आँखों की रोशनी में सुधार लाता है। मोतियाबिंद अगर होने की संभावना होती है तो उस संभावना को ये कम करने में मदद करता है। इसके बाद दूर्वा इसमें होती है। दूर्वा एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग नेत्र विकारों के लिए किया जाता है। उसके साथ साथ इसमें धनिया भी होती है जो कि आँखों की जलन अगर होती है तो उसमें राहत दिलाता है। और अजवाइन होती है और अजवाइन भी काफ़ी आँख के विकारों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। उसके साथ साथ इसमें शुद्ध सुहागा यानी कि स्फटिक भस्म भी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एलोवेरा भी होता है, कुछ कुछ और चीज़ें भी इसमें पाई जाती है, जैसे पलास भी पाया जाता है, जो कि बेसिकली वो चीज़ें हैं जो आँखों के रोगों के लिए जो उपयोगी होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं।
तो आप डॉक्टर से सलाह ले करके आप इसको ले सकते हैं, अपने बच्चों को जो है दे सकते हैं। तो काफ़ी उपयोगी ये दवा होती है जो कि पतंजलि ने बनाई हुई है। अभी कितनी उपयोगी है ये आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, हम इसके बारे में कुछ पुख्ता चीज़ नहीं कह सकते हैं। तो आप डॉक्टर से सलाह ले करके इसको अपनी आँखों में यूज कर सकते हैं और इसके फ़ायदे ले सकते हैं। तो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।